आप सभी की इच्छाओं को नमन। उधर से आ बेटा। आप सभी की इच्छाओं को नमन। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के बहुत बड़े संत स्वामी संजय ब्रह्मचारी जी, जो बहुत पदों पर हैं संतों की सुरक्षा को लेकर के। संत सुरक्षा मिशन के भी अध्यक्ष हरियाणा, संत समिति भारत अखिल भारतीय समाज की भी जिम्मेवारी है। और महाराज जी के कई आश्रम हैं, सोनीपत में, गढ़ी बिंद्रौली में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में, हरियाणा में, मतलब काफी जगह इनका पर्सनल आश्रम है। और बाकी तो सभी संतों के साथ बहुत अच्छा सामंजस्य बिठाते हैं। तो महाराज जी से जानने का प्रयास करते हैं। सत साहेब महाराज। महाराज जी, हमने एक दर्शन लिखा है, जैसा कि आपको मालूम है हमारे 9 दर्शन है सनातन धर्म में जी। 2600 साल से कोई नया दर्शन लिखा नहीं गया था जी जी जी। अब हमने प्रयास किया है, तो उसके बारे में आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। बिल्कुल जी जी। महाराज जी, ऐसा कोई हमारा जो दर्शन लिखता है कि ऐसा कोई जीव नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है जी इस धरती पे जिसमें इच्छा ना रहती हो। हाँ, इच्छा बीज सभी के अंदर है। इच्छा बीज सबके अंदर, इच्छा बीज होती है तभी आदमी जीव जन्म लेता है यहाँ पर। बहुत बढ़िया। दूसरा उसमें लिखा है महाराज जी कि इच्छा पैदा करना और पूरी करना जी, ये 2 ही काम करता है। चाहे कोई साधु संत हो, चाहे कोई गृहस्थी हो, चाहे कोई जीव जंतु हो, इच्छा उठती है, उसकी पूर्ति करता है, और फिर इच्छा उठती है, फिर पूर्ति करता है। मतलब इनके अलावा तीसरा कोई काम ही नहीं करता। जी जी जी। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जीव जब जन्म लेता है ना और यहाँ आता है तो मतलब अलग अलग, चलो किसी भी रूप में है, कोई व्यापारी के रूप में, कोई संत के रूप में, कोई टीचर के रूप में, कोई किसी रूप में, तो उसकी इच्छाएं तो सभी के अंदर होती है, लेकिन सिर्फ फर्क इतना होता है कि उनकी इच्छाओं का अलग अलग तरह का मेथड होता है, यानी कि उसकी इच्छाओं के प्रकार अलग अलग हो जाते हैं। इच्छाएं सभी के अंदर होती है और इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको भाग दौड़ सब कुछ उन्हीं के करना लिए पड़ता है, उन्हीं के लिए करना पड़ता है। उनके अलावा कोई काम नहीं। हाँ, उनके अलावा कोई काम नहीं। पशु पक्षी प्राणी है, उनके अंदर इच्छा नहीं होती जी, सिर्फ मानव जीव के अंदर ही इच्छा होती है। बहुत बढ़िया। अब महाराज जी, तीसरा जो काम है, क्या धरती पर जी हमारा दर्शन ये लिखता है कि कोई ऐसा प्राणी या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसकी सारी इच्छाएं पूर्ण हो चुकी हो, जिंदा। हाँ नहीं, जो मतलब यानी कि आप दूसरे उस शब्दों में समझेंगे, जो जीव है उसकी इच्छाएं पूरी नहीं होती। जो खुद अवतार लेकर आते हैं वो अलग कैटेगरी के होते हैं, वो इच्छा रहित होते हैं। या कहो जिस तरह कबीर साहब आए, बुद्ध आए, नानक आए, दादू आए, उनकी इच्छाएं तो उनकी भी होती है, पब्लिक की भलाई के लिए। हमारी इच्छा होती है जितने हम सुकुड़ते चले जाएंगे ना, उतनी हमारी इच्छाएं सुकुड़ती चली जाएंगी। यानी कि जब हम एक परिवार से बन जाएंगे तो हमारी इच्छा होगी सिर्फ मेरा परिवार। जब हम साधु वेश में आएंगे तो ये समझेंगे कि सिर्फ मेरी संगत, यानी कि मेरा हाँ, मेरा खत्म हो जाएगा। हाँ, तो मेरा खत्म हो गया तो इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी, वो भगवान बन जाएगा, फिर वो जीव नहीं रहेगा। क्या बात है। अब महाराज जी, हमारा दर्शन ये लिखता है जी, 3 प्रकार की इच्छाएं होती हैं जी। प्राकृतिक इच्छाएं, जैसे भूख लगना, हाँ हाँ, नहाना धोना, हाँ, अपना सांस लेना, ये शरीर के फंक्शन चल रहे हैं, ये प्राकृतिक इच्छाएं हैं। हाँ जी, इनके लिए सोचना नहीं पड़ता ना, ये अपने आप होंगे। सुरक्षा की इच्छा, भाई कुत्ते के पीछे डंडा लेके भागोगे तो वो भाग जाएगा। कोई चीज हमें आती दिखी, अपने आप हाथ ऊपर जाएगा, है ना, ये प्राकृतिक है। जैसे और बड़े हुए तो सोने की इच्छा हाँ हाँ, ठीक है ना, पसीना आना, ये मतलब हमने उसमें दर्शन में लिखा है प्राकृतिक, ये प्राकृतिक इच्छा। दूसरी इच्छा है महाराज जी, देश काल परिस्थिति की हमने लिखी है। उनमें ऐसा है कि जैसे मैंने आपकी ये चादर देखी, अब मेरा मन किया ये चादर ले लो, अब ये बाजार से खरीदूं या आपसे चुराऊं या कैसे उपलब्ध कराना आपका, मतलब ये इच्छाएं। जो गाड़ी देखी, कुछ और चीज देखी,
आश्रम देखा, कोई आश्रम में सामान देखा, ये इच्छाएं, इनके लिए लोग भाग रहे हैं। भाग रहे हैं। और तीसरी जो इच्छा है महाराज जी, तीसरी है अंदर से उठती है, वो होती है बदलाव की। जैसे किसी ने सोचा होगा कि मैं यहाँ से अमेरिका बात करूं, जब तक फोन नहीं थे, तो उस इच्छा ने फोन को जन्म दे दिया। जी किसी ने सोचा होगा मैं उड़ूं, हाँ जी और आज जहाज बन गए। बिल्कुल। वो इच्छा ऐसी होती है, वो अंदर से उठती है, वो बाहर से उसको कुछ ना नजर उनका नहीं संबंध नहीं आता। होता बाहर से कुछ। और बाहर से लोग बल्कि उसको गालियां देते हैं, अरे ये ऐसे थोड़ी होता है, हाँ क्या बकवास कर रहा है। अगर कोई ये कहे कि मैं उड़ूंगा, हाँ और उस समय जहाज बना नहीं था, तो बिल्कुल। सब कहते होंगे अरे दुनिया खाने कमाने लग रही है भैया, हम्म, तू क्या बकवास कर रहा है। बिल्कुल। वो किसी की नहीं सुनती। तो महाराज जी, ये 3 टाइप की इच्छाएं हमारे दर्शन में लिखी गई हैं। जी। इनके अलावा भी कोई इच्छा होती है या बहुत यही होती है? बस लगभग इन्हीं में सभी इच्छाएं, थोड़ा बहुत इनका विकृत रूप हो सकता है, बिगड़ हाँ, जाए, विकृत तो होगा ही, लेकिन मेन शाखा यही है। तीनों। जिस तरह एक पेड़ की 3 शाखाएं होगी, हाँ। उस पर आगे चलकर और छोटी छोटी टहनियां पत्ते अलग होंगे, लेकिन मूल रूप से इच्छा यही होती जी। अब महाराज जी, हमारा दर्शन कुछ और भी लिख रहा है। है। जी वो लिख रहा है कि हमारा जो ये शरीर है, ये 2 इच्छाओं के मिलन से बना है। जी एक हमारे माता जी की इच्छा, एक हमारे पिताजी पिताजी की की। इच्छा, वो मिली, तब ये शरीर बनना शुरू हुआ। जी और वो दोनों इच्छाएं इस शरीर में ही रहती हैं, ऐसा हमारा दर्शन दावा करता है। जी एक इच्छा तो रहती है नाभि में, जी और एक इच्छा रहती है यहाँ सिर के तालवे में। जी जैसे अब हम, आपने बोला जी खाना प्रसाद ले लो, जी तो लूं या ना लूं, जी पानी पीऊं या ना ना पीऊं, वहां जाऊं या ना ना जाऊं, जाऊं। ऐसा महसूस होता है अनुभव। हाँ हाँ होता है मन में। तो ये इच्छा करती है, और जब ये इच्छा इससे मिल जाती है, तो फिर बीजारोपण हो जाता है। महाराज जी, भोजन करेंगे, करेंगे। चाय पिएंगे, जी तो ये हो गया एक बीजारोपण, भाई फाइनल है, आज सोनीपत जाएंगे। यानी कि जिस तरह पॉजिटिव नेगेटिव हैं, दोनों मिल जाएंगे, ये और ये यहां मिल गई तो बीजारोपण हो गया। बीजारोपण। अब पूर्ति है। अब हम आपके साथ भोजन कर लिया, तो फिर पूर्ति हो गई। अब ये यहां से जाके यहां पहुंच गई, तृप्त हो गई। हाँ तृप्त हो गए। तो ये जो गणित हमारे दर्शन दे रहा है, ये क्या ठीक है या इसके अलावा कुछ और महसूस होता है? नहीं अच्छा यही है, यही है। मूल सिद्धांत यही है। अब महाराज जी, हम धर्मों के पास गए, सभी धर्मों के पास, जी तो 1000 से ज्यादा मान्यताएं और धर्म है संसार में। जी जी तो हमने सबसे पूछा जी, इस दुनिया को कौन चला रहा है? किसी ने कहा जी भगवान चला रहा है, किसी ने कहा जी अल्लाह चला रहा है, किसी ने कुछ कहा, सबने अपने अपने भगवान हाँ बताए। बिल्कुल बिल्कुल। अब हमने कहा जी ये भगवान कहाँ से आए? हमने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा जी भगवान तो स्वयं प्रकट होते हैं। तो मैंने कहा मेरे यार, ये सामान है, ये कहीं से तो आया होगा, भगवान भी कहीं से तो आए होंगे, उसका छोड़ तो बताओ। तो महाराज जी, वहां हम सेटिस्फाई नहीं हुए। फिर हम गए विज्ञान के पास, क्योंकि विज्ञान तो सार्वभौमिक है, वो तो कोई जाति धर्म संप्रदाय देखता नहीं। तो विज्ञान के पास गए जी, इस दुनिया को कौन चला रहा है? उन्होंने कहा जी ब्रह्मांड चला रहा है। मैंने कहा ठीक है साहब, ये ब्रह्मांड कहाँ से आया? तो उन्होंने कहा जी जीरो से आया है, अंधेरा था, जीरो थी। तो हमने कहा साहब वो जीरो कहाँ से आई? उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता जी, हम तो यहीं खड़े हैं। अब महाराज जी, हमने दर्शन में जो शुरुआत लिखी है, अब ये जो इच्छा की मैंने आपसे बात करी, ये आप अनुभव कर रहे हैं या किसी की सुनी सुनाई बात कह रहे हैं मेरे से? नहीं इच्छाएं तो अनुभव करते हैं, लेकिन पढ़ी भी हैं, सुनी भी हैं, और उनको अनुभव भी कर रहे हैं। अभी आपने अनुभव से बताई हैं ये बातें जो हम चर्चा में चल रही हैं। अब महाराज जी, हमने गणित लगाया कि हमारे माँ बाप भी ऐसे पैदा हुए होंगे जैसे हम पैदा हुए, बिल्कुल 2 इच्छाओं के मिलन से। ऐसे हम इसको सीधा ले गए, और लास्ट में हम ब्रह्मांड के पास पहुंचे। ब्रह्मांड की इच्छा हुई होगी इस आधार पर, इस अनुभव के आधार पर, कि मैं कुछ बनाऊं, और उन्होंने धरती वायु जो भी कुछ है सब बना दिया। अब महाराज जी, हम उससे पहले जीरो पर पहुंच गए। जीरो की भी इच्छा हुई होगी कि मैं कुछ बनाऊं, ब्रह्मांड बना दिया। अब जीरो कहां से आया, प्रश्न ये था। तो हमने फिर अपना गणित ये लगाया
इच्छा की इच्छा हुई, उसने जीरो बनाया। अब पूछोगे जी इच्छा कहाँ से आई, तो फिर हमारा वही उत्तर है, इच्छा की इच्छा। अब इसको कितना ही लंबा ले जाओ, मतलब मूल में हमने इच्छा को रख दिया कि इच्छा की इच्छा हुई, उसने जीरो बनाया। जीरो की इच्छा हुई, उसने ब्रह्मांड बनाया। ब्रह्मांड की इच्छा हुई, उसने धरती, आकाश, चांद, सितारे, जो भी कुछ है बनाया। उनकी इच्छा हुई, उनकी इच्छा हुई, और हमारे माँ बाप की इच्छा हुई, हम बन गए, और हमारी इच्छा के अनुसार हमारा पूरा जीवन बन गया। चलता है। ये एक गणित दिया है हमारे दर्शन में। बिल्कुल। तो महाराज जी, इस अनुभव के आधार पे आप क्या कहेंगे, या कुछ और ऐसी शक्ति रही होगी जिसने इच्छा के अलावा कुछ और, जिसे हम अनुभव करते हों? अब हमने पढ़ा है, हमने बचपन से सुना है कि भाई आत्मा होती है, भगवान होता है, ये चलाता है, वो चलाता है, लेकिन हमारा दर्शन ये कहता है कि भैया मैं तो जिसको अनुभव कर रहा हूँ, मैं तो उसी को मान रहा हूँ। तो ये दर्शन की लय ठीक है, या इसमें हमें कुछ फेरबदल करना चाहिए? नहीं, इसमें फेरबदल नहीं, इसमें दर्शनों ने जिस तरह आपने पढ़ा होगा, द्वैतवाद है, त्रैतवाद है, एकवाद है, यानी कि एकवाद तो कहता है कि परमात्मा एक है, उसी की इच्छा हुई जी, उसी से प्रफुल्लित हो गई सब संसार। ठीक है। जिस तरह कबीर साहब करते, एक दिन आदि माया के मन में आई, उसने उपज दी, संसार सारा बन गया। ठीक। तो द्वैतवाद कहता है कि दो चीजें हमेशा रहती हैं, जीव है, परमात्मा है, ठीक है। ये अनादिकाल रहेंगे। त्रैतवाद मानता कि नहीं, प्रकृति भी जरूरी है। ठीक है। जीव और आत्मा के लिए प्रकृति भी जरूरी है। अगर मान लो जीव हर आत्मा है तो वो उपजेंगे कहां से, उसके लिए प्रकृति की जरूरत पड़ेगी। बहुत बढ़िया। तो अलग मतलब अलग अनेक मतों के अलग अलग वो है, लेकिन जो जिस पंथ को हम मानते हैं, सतगुरु कबीर साहब को मानते हैं, उन्होंने लगता है कि एक दिन माया के मन में आई और उन्होंने संसार को रच दिया। मतलब मन में आई कि मतलब इच्छा हुई। इच्छा हुई, सिद्धांत वहीं आ गया। इच्छा की इच्छा हुई, इच्छा की इच्छा हुई। माया तो इच्छा ही होगी हाँ, ना। इच्छा है, इच्छा की आदि इच्छा माया हुई, के मन में आई, उसने रच दिया। अब उसको ब्रह्मा को फिर उसने तीन बनाए, ब्रह्मा विष्णु महेश बनाए। ये मतलब प्रोसीजर है। हाँ, प्रोसीजर है, मतलब मेन इच्छा ही इच्छा हुई। इच्छा है। तो ये दर्शन ठीक है? नहीं, अच्छा, हम आपके दर्शन का समर्थन करता हूँ। जी, अच्छा जी। लगा, और अच्छा। आपका पूरा इस दर्शन में हम सहयोग करेंगे। बहुत बढ़िया। अब महाराज जी, मैं ये कह रहा हूं कि जो ये अनुभव है हमारा आपका, ये दावा कर रहा है ये दर्शन कि ये एक दुधमुहे बच्चे से लेके जी, और जो आखिरी सांस गिन रहा है उस तक के लिए ये एक है, क्योंकि सभी का प्रोसीजर एक है पैदा होने का, सभी का मरने का एक है। ठीक है जी, इच्छाएं खत्म हो जाती है, मर जाता है। अब उसे गाड़ो दाबो, ये सब अपने धर्म अनुसार मान्यता। जी। अब महाराज जी, इसमें ये जो पाखंडवाद है जो हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, हमारे धर्म में, दूसरे धर्मों में भी चल रहा है, सब में चल रहा है, क्या ये दर्शन जब लोगों के बीच में जाएगा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिस यहाँ की यहाँ कराएगा बस, इससे बाहर कुछ कहता ही नहीं, तो क्या इस पाखंडवाद पे कुछ रोक लगेगी? हाँ, ये नहीं, ऋषि मुनियों ने जब भी किसी ग्रंथ की रचना की है, किसी उसके लिए की है, तो इस समाज के में जो जितने भी दुर्प्रचार, पाखंड, गलत नीतियां चली, उन्हीं के खिलाफ आवाज उठाई है। जी, सदगुरु कबीर साहब आए, उन्होंने अनेक नीतियां उस समय गलत थी, उनके खिलाफ आवाज उठाई। नानक आए, दादू आए, जितने भी संत आए, ऋषि मुनियों ने जितने भी वेदों की रचना की, वो सब समाज में कुरीतियों के लिए ही की। और ये इच्छा पूर्ति भी मुझे लगता है कि जो हमारे समाज में आज कुरीतियां फैली हुई है, जो दर्शनों को मॉडिफाई करने की जरूरत थी, क्योंकि उस समय 5,000, 10,000, 20,000 साल पहले से वो चले आ रहे हैं सेम के सेम। बीच में कहते हैं कि लोगों ने या अतताई आए, उन्होंने बदल दिया उनको, तो अब उनको मॉडिफाई करने की जरूरत थी, और वो आपने किया, इसलिए हम आपका इसमें समर्थन करते हैं। अच्छा महाराज जी, इसमें एक और चीज है, जैसे ये सनातन धर्म में हम जन्मे हैं और सनातन धर्म में जीते हैं और हम उसी परिवेश से आए हैं, तो ये दर्शन ये दावा भी कर रहा है कि ये विश्व के लिए, सबके लिए है, ये किसी एक धर्म के लिए नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर इच्छा है उन सब के लिए है ये प्रोसीजर।
तो क्या ये एक धर्म में सिमट के रह जाएगा या ये सबके लिए? नहीं, होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। जी। जो भी चीज कहीं एक चीज में सिमट कर रह जाएगी, वो अपना अस्तित्व धीरे 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 खो देगी। वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, वो किसी एक को नहीं मानते, जी। वो सबके लिए हैं, और जो चीज सबके लिए होगी वो ज्यादा काम करेगी। तो आप इस आधार पर ये कह सकते हैं कि इच्छा को सभी दुनिया का हर व्यक्ति अनुभव करता है। हाँ, सभी, तो उन्हीं के लिए, सबके लिए बिल्कुल बिल्कुल ये होगा। हाँ, जिसके अंदर भी इच्छा है उसकी इच्छा पूर्ति करेगा ये। हाँ, पूर्ति के भी हमने 1000 अध्याय लिखे हैं। ये तो एक जानकारी का वो था निचोड़, आपसे जो बात करी। चलो, ये तो जब प्रकाशित होगा ग्रंथ और लोग उसको पढ़ेंगे, अभी मैंने पढ़ा नहीं है, तो प्रतिक्रिया आएंगी, तभी तभी पता सुधार लगेगा। महाराज जी, इसमें लास्ट में हमने एक शब्द और लिखा है जी, उसे आप का समर्थन है या वो ठीक नहीं है। 11,000 पन्ने लिखने के बाद आखिर में हमने एक शब्द लिखा है कि यह दर्शन शुरुआत है, अंत नहीं। मतलब यही सत्य है ऐसा नहीं है। हाँ, ये शुरुआत है। क्यों शुरुआत है? आज मान लो हम कार देख रहे हैं, मशीनों का युग है, आज हमारा कार खरीदने का मन करता है, कल के दिन ये कारों से आगे कुछ दुनिया बढ़े और बढ़ेगी, उस समय इच्छाएं बदलेंगी, इच्छा बदलेंगी, तो उनकी पूर्ति का जो मेन उद्देश्य तो हमने दे दिया है, ऐसे ही होंगी इच्छाएं पूर्ति। समय काल परिस्थिति के हिसाब से इच्छाएं बदलती देश रहती काल हैं, परिस्थिति के हिसाब से बदलेंगी। तो उनके लिए हमने जगह खाली ये छोड़ दी है कि जो नया युग आता रहेगा वो उसके हिसाब से और आगे इसमें लिखा जाएगा, यानी कि इतिश्री नहीं है ना, अभी इसके लिए और आगे ये तो चलेगा। हाँ, ये तो सनातन बन जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जो जो काल आते रहेंगे वो इच्छाएं लिखते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। बिल्कुल। इसमें महाराज जी हमने चारों युग जो हमारे सनातन के अनुसार है, और जितने देवी देवता हैं, जिन्होंने भी अच्छा बुरा काम किया, जितने लोग हुए, सबका समावेश किया है। सभी धर्मों का इसमें सम्मान किया है। चाहे कोई मुस्लिम धर्म हो, अल्लाह के बारे में, उनकी कुरान के बारे में उनकी इच्छा कहाँ रही, उन सबको भी इसमें रखा है। मतलब 1000 से ज़्यादा मान्यताएं और धारणाएं हैं इस विश्व में। 8.5 अरब लोग हैं, तो हर एक की इसमें कहीं ना कहीं भागीदारी मिलेगी, रखी गई है। बिल्कुल। और किसी का भी कोई प्रश्न होगा, उसका हमने कोशिश किया है उसका उत्तर इसमें डालने की। बिल्कुल। तो महाराज जी, हाँ महाराज जी, ये 108 अध्याय का लिखा है जी। अब आपसे हम ये जानना चाहते हैं, क्या ये 108 अध्याय हमें एक साथ पब्लिक को देने चाहिए, या हमने दूसरा विकल्प ये सोचा है कि हम एक एक अध्याय करके पूरे भारतवर्ष में जगह जगह हर एक स्टेट में इसको पब्लिक के हवाले करें? तो कौन सा ऑप्शन आप इसमें बेहतर मानते हैं? मेरे हिसाब से आज के जीव के पास ना इतना समय नहीं है कि वो एकदम पूरे ग्रंथ को पढ़ेगा, क्योंकि अगर हम एक अध्याय देंगे और उसको उसमें कुछ लगा तो उसकी इच्छा होगी फिर दूसरा पढ़ने के लिए। ठीक है। अगर हमने एक ही बार उसको 10,000 पेज थोप दिए तो वो ना पढ़ पाएगा, ना हमारे लिए संभव, ना किसी के लिए संभव। तो मेरी आपसे ये अनुरोध है कि एक एक अध्याय को पब्लिक के बीच में और गैप समय के अंतराल में, ऐसे नहीं कहा आज आपने एक अध्याय कर दिया और कल को फिर कर दिया, उसकी प्रतिक्रिया नहीं आ पाएंगी पहले अध्याय की, तो उसकी प्रतिक्रियाएं आने का हम इंतजार करें। जिस तरह की प्रतिक्रियाएं मिले उसी हिसाब से दूसरे अध्याय को उसी लेवल पर फिर और बड़ा किया जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो महाराज जी 3 स्थान हमने हरियाणा में चुनने हैं जी। 3 अध्याय हमने हरियाणा के हिस्से में जो आए हैं 108 अध्यायों में से, वो 3 अध्याय आए हैं आबादी के हिसाब से। जी। अब जैसे उत्तर प्रदेश की हम बात करें, बड़ा प्रदेश है, तो वहाँ 16 स्थान हमने सोचे हैं, 16 अध्याय हम वहाँ पे प्रकाशित करेंगे। तो 3 अध्याय हम हरियाणा में करेंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि वो तीनों के तीनों अध्याय, उनकी जगह, उनके मतलब कौन से जिले में हो, क्योंकि आपको हरियाणा के बारे में पूरा चप्पा चप्पा आप जानते हैं। तो मैं ये अपील करूँगा आपसे कि तीनों अध्याय आपके सानिध्य में वो रिलीज हों। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थे महाराज जी का बहुत बहुत पहले तो हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इतने बिजी शेड्यूल में से, क्योंकि मैंने बताया था ना महाराज जी
पूरा दिन पूरी रात समाज की सेवा में लगे रहते हैं। इन्होंने समय दिया हमें, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और महाराज जी ने यह आश्वासन दिया है हमें, और आश्वासन क्या, हमें विश्वास है महाराज जी के ऊपर कि हरियाणा की जो 3 जगह हम 3 अध्याय जो रिलीज करेंगे, महाराज जी बढ़िया से बढ़िया स्थान, बढ़िया से बढ़िया जिला चुन करके इसमें सहयोग करेंगे और इसको आप सबके सामने भिजवाने का काम करेंगे। आखिर में जो मैं हर बार पूछता हूं वही मेरे 3 सवाल हैं। मैं वह व्यक्ति ढूंढ रहा हूं जिसके अंदर इच्छा ना रहती हो। अगर आपको कहीं मिले तो मुझे जरूर बताएं। दूसरा, काम ढूंढ रहा हूं इच्छा पैदा करना और पूरी करना। इसके अलावा कोई तीसरा किसी के पास कोई काम हो तो वो मुझे जरूर बताए, वो भी काम भी मैं ढूंढ रहा हूं। और तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति भी हम ढूंढ रहे हैं, हमारा दर्शन ढूंढ रहा है कि जिसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों और वो जिंदा हो। तो इन्हीं बातों के साथ एक नई शख्सियत के साथ अगले अध्याय में, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद, सत साहेब। और आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूं। आप सबकी जय हो।